नमस्कार साथियों, मैं पवन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेके बाय मालाराम सर पर। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्यार प्रेम दिया उसके लिए। मात्र 20 से 25 दिन में हमारे चैनल के 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 500 से 600 आवर्स हो चुके हैं, वॉच टाइम हो चुके हैं। उसके लिए पूरी टीम का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपन हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं। अपन ने हरियाणा जीके के अंदर टॉपिक वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। तो उसके अंदर अपन ने सबसे पहले गुड़गांव डिवीजन पढ़ लिया था, उसके बाद अपन हिसार डिवीजन पढ़ लिया, फिर रोहतक। तो अभी अपन अंबाला डिवीजन पढ़ रहे थे। अंबाला डिवीजन के अंदर भी अपन ने 2 डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिए, खुद अंबाला और यमुनानगर। तो आज उससे अगला डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे पंचकुला। क्या पढ़ेंगे? पंचकुला। पंचकुला, ठीक है, दिख रहा है सही? ये लो। तो अपन अगला डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे आज पंचकुला। तो चलो अपन पंचकुला की बात करते हैं। तो पंचकुला कब बना था? मैंने आपको जब स्टार्टिंग में जब डिस्ट्रिक्ट वाली वीडियो बताई थी उस टाइम पे बताया था, अभी बता रहा हूं कि पंचकुला मतलब पंच का मतलब होता है 5, तो जिसके लास्ट में कितना आएगा? 5। तो पंचकुला की स्थापना कब हुई? 1995 के अंदर हुई पंचकुला की स्थापना, ठीक है। चलो एक साइड में लिखते हैं इनको आराम से प्यार से। क्या लिखते हैं? पंचकुला की स्थापना 1995 में हुई। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंबाले डिवीजन के अंदर पड़ता है। किसके अंदर पड़ता है ये? अंबाला डिवीजन में पड़ता है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट अंबाले डिवीजन में, अंबाला मंडल में पड़ता है। अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, पंचकुला की, तो पंचकुला का क्षेत्रफल है 898, 898 वर्ग किलोमीटर है। पंचकुला का एरिया है वो 898 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अंबाला डिवीजन में पड़ता है। अंबाला डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं अपने को याद होना चाहिए। पहला अंबाला खुद पड़ता है, दूसरे की बात करें तो पंचकुला पड़ता है, तीसरे की बात करें तो कुरुक्षेत्र पड़ता है, और चौथे की बात करें तो यमुनानगर पड़ता है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो अंबाला डिवीजन में पड़ते हैं। पहले अंबाला खुद, दूसरा पंचकुला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। अगर अपन बात करें अंबाला की, तो अंबाला कब बना था? 1966 में बना था। मैंने आपको बताया था इसकी सडोरा जगह, मुलाना। अंबाला कौन सी है? मुलाना। अंबाला की जो मुलाना जगह है वो क्या है? आरक्षित सीट मैंने बताई थी आपको। आरक्षित सीट की बात करें तो हरियाणा के अंदर टोटल 90 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 17 सीट क्या है? आरक्षित है। 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें कोई सीट आरक्षित नहीं है, ये चीज बताई थी मैंने आपको। तो अंबाला 1966 में बना था, और मुलाना जो विधानसभा की सीट है इसकी वो आरक्षित है। आगे पंचकुला की बात करें, पंचकुला 1995 में बना है। कब बना है? 1995 में बना है। इसकी कोई भी सीट आरक्षित नहीं। ये उन 5 जिलों में से है जिनमें कोई सीट आरक्षित नहीं है। मैंने वो बताए थे आपको, फिर से लिख देता हूं। 5 जिले जिनमें कोई सीट आरक्षित नहीं है, जिनमें कोई सीट आरक्षित नहीं है। नहीं है। वो 5 जिले कौन कौन से हैं? पहले मैंने आपको बताया था महेंद्रगढ़। मैंने आपको बताया था जो भी डिस्ट्रिक्ट लिखो उसके सामने उसके सन लिख दो। महेंद्रगढ़ के सामने 1966 लिख दिया। दूसरा मैंने बताया था आपको चरखी दादरी, जब दादरी पढ़ाया तब बताया था। दादरी कब बना था? 2016 में। लिख दो उनके सामने, अपने आप याद हो जाएंगी। अपन तीसरे की बात करें तो वो है पंचकुला, जिसके अंदर कोई सीट आरक्षित नहीं है। इसकी स्थापना कभी 1995 में हुई। अपन चौथे डिस्ट्रिक्ट की बात करें वो है मेवात, इसकी स्थापना 2005 में हुई। इसके बाद अपन 5वें डिस्ट्रिक्ट की बात करें वो है फरीदाबाद, इसकी स्थापना 1979 में हुई। तो 5 जिले ऐसे हो गए जिनकी कोई सीट आरक्षित नहीं है। पंचकुला भी उनमें से है जिसकी कोई सीट आरक्षित नहीं है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो मैंने आपको बताया 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। यमुनानगर मैंने पिछला ही वीडियो पढ़ाया था, आपको बताया था 1989 में बना था। 1989 के अंदर हरियाणा में टोटल 4 जिले बने थे 1 नवंबर 1989 को। एक उनमें से यमुनानगर था। 3 और मैंने आपको याद करने का एक तरीका बताया था, क्रिप के नाम से याद किया था। K4 कैथल, K4, R4 रेवाड़ी,
Y4 यमुनानगर, P4 पानीपत। मैंने आपको ये बताए थे। 4 जिले तो 1989 में बने थे। तो यमुनानगर कब बना था? 1989 में। यमुनानगर की आरक्षित सीट अपन पढ़ चुके हैं, कौन सी है? सडोरा। कौन सी है? सडोरा। तो अपन पंचकुला की बात करें, पंचकुला 1995 में स्थापना हुई पंचकुला की। पंचकुला का क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है। पंचकुला अंबाला डिवीजन के अंदर पड़ता है। अंबाला 1966 में बना। अंबाला में 4 डिवीजन पड़ते हैं। अंबाला 1966 में बना, पंचकुला 1995 में बना, कुरुक्षेत्र 1973 में बना और यमुनानगर 1989 में बना। 1989 के अंदर 4 जिले बने थे जिनको क्रिप के नाम से याद रखा था। K4 कैथल, R4 रेवाड़ी, Y4 यमुनानगर और P4 पानीपत। अंबाला की मुलाना सीट है वो आरक्षित है। पंचकुला में कोई सीट आरक्षित नहीं है। इसका मतलब हरियाणा के अंदर 17 सीट आरक्षित थी। 5 जिले ऐसे जिनमें कोई सीट आरक्षित नहीं है। वो 5 जिले इधर मैंने लिखे हैं आपको। पहला महेंद्रगढ़ लिखा, जिसके अंदर कोई सीट आरक्षित नहीं है, महेंद्रगढ़ 1966 में बना। दूसरे चरखी दादरी की बात करें 2016 में बना। तीसरा पंचकुला 1995, चौथा मेवात की बात करें 2005 और पांचवा फरीदाबाद 1979 में। चलो इसके आगे बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला पंचकुला का एरिया मैंने आपको बता दिया। पंचकुला का नाम पंचकुला क्यों? यहां क्या है, 5 झरनों का सम्मेल बताते हैं कि 5 झरनों के कारण इसका नाम पंचकुला है। क्या है जी? 5 झरनों के कारण, झरनों के कारण, 5 झरनों के कारण इसे पंचकुला कहा जाता है। इसके उपनाम और देख लो, इसे नैनो सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैनो सिटी। इसे क्या कहा जाता है? नैनो सिटी कहा जाता है। इसे पेरिस ऑफ हरियाणा कहा जाता है। पेरिस ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। तो अपन ने देखे पंचकुला को 5 झरनों के कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा। 1995 में इसकी स्थापना हुई। डेट रट लो भाई, डेट पक्का पूछते हैं, कदा डेट आती है। नैनो सिटी कहा जाता है इसे पेरिस ऑफ हरियाणा कहा जाता है। एक आपने कभी नाम सुना हो, ट्राई सिटी का नाम सुना हो कभी? ट्राई सिटी, हिंदी में लिख लो ट्राई सिटी। ट्राई सिटी, ट्राई सिटी के अंदर कौन कौन सी 3 सिटी आती हैं? ट्राई सिटी के अंदर 3 सिटी आती हैं। कौन कौन सी? वो देखो, एक तो पंचकुला तो हरियाणा का आता है जी। दूसरी आती है चंडीगढ़, ठीक। तीसरी आती है जी पंजाब की है। चलो दूसरे पेज बताता हूं, रुको। मोहाली थी वो पंजाब की। पहली तो मोहाली मान लो, पंचकुला दूसरी ले लो और तीसरी क्या मान लो? चंडीगढ़। इन तीनों सिटियों को क्या कहा जाता है? ट्राई सिटी कहा जाता है। ट्राई सिटी कहा जाता है। ट्राई सिटी किसे कहा जाता है? मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़, इन तीनों सिटियों को क्या कहा जाता है? ट्राई सिटी कहा जाता है। पंचकुला की बात करो तो हरियाणा के ज्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनके जो हेड ऑफिस हैं वो पंचकुला के अंदर है। जैसे HSSC हो गया जो अपना एग्जाम लेती है, उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पंचकुला में। HPSC हो गया, HPSC, HPSC हो गया। हरियाणा साहित्य अकेडमी होगी, साहित्य अकेडमी होगी, हरियाणा साहित्य अकेडमी होगी। इसके अलावा बात करें अपन और मान लो कोई भी, UHVVN हो गया, उत्तर हरियाणा बिजली विभाग निगम लिमिटेड बोलते हैं। ये भी, इसका हेडक्वार्टर भी कहीं पे पंचकुला में। HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। इसकी स्थापना 1970 में, आप सभी को याद भी होगी शायद तक। HPSC 1966 में। तो ज्यादातर जितने भी हेडक्वार्टर है, HPSC हो गया, HSSC हो गया, UHVVN हो गया, हरियाणा साहित्य अकेडमी, सारे कहां पे हैं? पंचकुला के अंदर है। इसके आगे बात करें पंचकुला की, तो मैंने आपको एक पहले बताई थी, जब महेंद्रगढ़ पढ़ा है उस टाइम पे एक चीज बताई थी आपको, एक चोटी याद दिलाई थी, अगर याद हो तो, करहो के नाम से। करहो, करहो चोटी है वो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है।
सबसे ऊंची चोटी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पंचकुला के अंदर है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो है, जो कहां पे? पंचकुला के अंदर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 15-14 मीटर बताते हैं, 1514 मीटर। हरियाणा काफी बार एचएसएससी में प्रश्न पूछा गया, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो। अगर बोले दक्षिण हरियाणा की, अगर बोले दक्षिण हरियाणा की ऊंची सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आएगी डोसी की पहाड़ी। कौन सी आएगी जी? डोसी की पहाड़ी है ना, जो कुलताजपुर के पास है। तो दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण हरियाणा कह सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है जी? अरावली पर्वत श्रृंखला। हरियाणा में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी यही है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा के अंदर बोल रहा हूं मैं, पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं बोल रहा हूं, भारत के अंदर। भारत की अगर बात करें, माउंट आबू है, गुरु शिखर बोलते हैं जिसे। अगर हरियाणा की बात करेगा तो दक्षिण हरियाणा की बात करेंगे तो भी डोसी की पहाड़ी है, और अरावली पर्वत श्रृंखला की तो ये शिवालिक की पहाड़ी के अंदर। देखो, मैंने आपको जब बताया था स्टार्टिंग में तभी भी ये बात बताई थी, आज भी बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पहाड़ी, दोनों चोटी हरियाणा में काफी बार एचएसएससी काफी बार प्रश्न पूछते सीधा, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो है, 15-14 इसकी हाइट है, 15-14 मीटर है। जो सबसे ऊंची चोटी है शिवालिक पहाड़ी में स्थित है। ये पंचकुला के अंदर। कहां पे? ये पंचकुला में। अगर दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, या फिर अरावली पर्वत श्रृंखला की हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत श्रृंखला की हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा तो डोसी की पहाड़ी कुलताजपुर के पास स्थित है। और अरावली पर्वत श्रृंखला की भारत की बात करेगा तो कौन सी है? वो है गुरु शिखर, गुरु शिखर। गुरु शिखर, माउंट आबू बोलते हैं ना, माउंट आबू, माउंट आबू गुरु शिखर है ना, वो अरावली की भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर चोटी है जो। और हरियाणा की बात करेगा तो वह डोसी की पहाड़ी, और हरियाणा की ओवरऑल सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो करो, वर्ल्ड की बात करें सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपन पंचकुला की। पंचकुला की एक फेमस झील है जिसे बोलते हैं टिक्कर ताल, टिक्कर ताल, टिक्कर ताल, टिक्कर ताल, टिक्कर ताल झील। टिक्कर ताल झील कहां पे? नहीं दिख रहा है साहब, चलो फिर से लिख देंगे टिक्कर ताल। राइटिंग थोड़ी ऐसी है भाई, टिक्कर ताल। जो टिक्कर ताल झील है ये कहां पे? पंचकुला में, टिक्कर ताल। चलो झीलों की बात करें एक आधी और की, अगर आपको थोड़ा बहुत पीछे याद किया हो। बस सही झील कहां पे? गुड़गांव के अंदर, मैंने आपको बताई थी। चलो बुलबुल झील कहां पे? जींद के अंदर है। तिलियार झील कहां पे? रोहतक के अंदर है। जिन बंदों ने रोहतक से पढ़ाई किया, रोहतक में पक्का देखे मतलब। चलो आगे बात करते हैं अपन वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें। पंचकुला के अंदर, पंचकुला में 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है जी? 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य। पंचकुला में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? 2। पहले का नाम है वीर शिकारगढ़, दूसरे का नाम है खोल ही रहतान, खोल ही रहतान। तो पंचकुला के अंदर 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है। एक का नाम है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, और दूसरा है खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य। और एक झील है बड़ी फेमस, टिक्करताल झील, मैंने आपको बताया। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो हरियाणा के अंदर टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? मैंने आपको जब हरियाणा का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उस टाइम आपको बताई थी ये बात
कि हरियाणा के अंदर टोटल 2 तो नेशनल पार्क हैं। कितने हैं जी? 2 तो नेशनल पार्क। दोनों नेशनल पार्क मैंने डिटेल से तभी बताया था, जिन डिस्ट्रिक्टों में पढ़ते हैं वो डिस्ट्रिक्ट पढ़ाए तभी बताया था मैंने आपको। एक तो मैंने बताया था गुड़गांव के अंदर है, एक तो मैंने आपको बताया था गुड़गांव के अंदर है, सॉरी गुरुग्राम बोलते हैं आजकल, उसको गुड़गांव नहीं, इसका नाम गुरुग्राम 2016 के अंदर चेंज किया गया था, जिसे बोलते सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जिसे 1991-92 में क्या दिया गया था? नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। इसे सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कलेसर नेशनल पार्क, जो रेड फाउल लाल जंगली मुर्गों के लिए बड़ा फेमस है। लाल जंगली मुर्गों के लिए बड़ा फेमस है कलेसर नेशनल पार्क, जिसको 2003 के अंदर नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। 2003 में 2 नेशनल पार्क बताए थे मैंने आपको, बताया था 8 वन्य जीव अभयारण्य। कितने बताए थे? 8 वन्य जीव अभयारण्य बताए थे आपको। दो तो यही है, बीर शिकारगढ़ और खोली रहतान, मैंने आपको बताया था। 2 झज्जर के अंदर है, भिंडावास खपरावास। भिंडावास खपरावास मैंने आपको बताई थी चीजें। एक मैंने आपको बताया था नाहड़, एक मैंने आपको बताया था कलेसर, एक मैंने आपको बताया था छिलछिला, चार, पांचवा, छवा, सात, 7 तो हो गए जी। एक अबूब शहर बताया था मैंने 8वां आपको। मैंने आपको 2 नेशनल पार्क बताए थे, 8 वन्यजीव अभयारण्य, जिनमें से 2 ये कहां पे हैं? पंचकूला में। रट लो भाई, काम आएंगे बहुत ज्यादा। ये 2 कहां पे हैं? झज्जर में, इनको भी रट लो भाई, ये आदर भूमि में भी गिने जाते हैं। नाहड़ कहां पे है? रेवाड़ी के अंदर, मैंने आपको बताया था। कलेसर कहां पे? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब यमुनानगर पढ़ाया तभी बताया था। ये कहां पे? कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। अबूब शहर की बात करें तो सिरसा के अंदर है। सिरसा की बात याद आती है अपन को, याद आना है सिरसा 1975 में स्थापना हुई थी, और सिरसा फिलहाल हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है। फिलहाल सबसे बड़ा एरिया इसी का है, 4277 वर्ग किलोमीटर। जो अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य था, इसे काले तितर की जन्मभूमि कहा जाता था। टिक्करताल झील मैंने आपको बता दी। चलो आगे बात करते हैं पंचकूला की। पंचकूला के अंदर एक नाडा साहिब गुरुद्वारा है, नाडा साहिब गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा इतना फेमस है, मेरे हिसाब से कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो इसे जानता नहीं होगा। कोई एक आधा ही स्टूडेंट ऐसा होगा जो नाडा साहिब गुरुद्वारा को जानता नहीं होगा। क्यों? ऐसी क्या चीज है इसमें? इसमें खासियत यह है, जो भी बेरोजगार स्टूडेंट होते हैं, जितने भी बेरोजगार स्टूडेंट जो पेपर देने जाते हैं, जिनका सेंटर पंचकूला के अंदर आता है, जिनका सेंटर कहां पे आता है? पंचकूला के अंदर एग्जाम सेंटर आता है, वो ज्यादातर मेरे जैसे, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, पर लगभग मेरे जैसे होते हैं। वो ज्यादातर क्या करते हैं? नाडा साहिब गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं। सरदार जी वहां बढ़िया भोजन पिलाते हैं, बढ़िया रहने की व्यवस्था कर रखी है, आराम से 100-200 रुपए में बढ़िया मकान कमरा मिल जाता है रहने के लिए। बाकी ओपन वैसे अपना खुला भी, खुला में कहीं भी बिछा के सो सकते हैं, बढ़िया राशन मिल, बढ़िया खाना पीना मिल जाता है वहां पे। तो नाडा साहिब गुरुद्वारा बड़ा फेमस है। ये कहां पे? पंचकूला के अंदर। चलो आगे पंचकूला की बात करते हैं। पंचकूला की एक लेडी है, बड़ी फेमस है, अरुणा आसिफ अली। आसिफ अली, अरुणा आसिफ अली से ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड
लेडी ऑफ हरियाणा, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा का। एक यहाँ की फेमस पर्सनैलिटी है ज्ञानचंद गुप्ता। जो बंदा अभी फिलहाल हरियाणा की तैयारी कर रहा है वो हर कोई इनको जानता है। ये क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ये क्या है जी, विधानसभा अध्यक्ष हैं। ये पंचकुला से ही विधायक हैं। चलो आगे बात करते हैं पंचकुला की। तो दो किले बड़े फेमस हैं यहाँ के, दो किले बड़े फेमस हैं। एक तो बोलते हैं रानी का किला, एक रामगढ़ का किला। ये रामगढ़ का जो किला है ये हरियाणा के अंदर 3 से 4 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। रामगढ़ का किला, जो रामगढ़ का किला है ना, ये कहां पे अवस्थित है? 3 से 4 बार HSSC प्रश्न पूछ चुकी है, तो इसे रट लें। रामगढ़ का किला कहां पे? पंचकुला में। वीर शिकारगढ़ खोली रहता है, मैंने आपको बता दिया। यहां पे क्या है कि 4-5 प्रजनन केंद्र है, उनके बारे में देख लो। चलो पहले ये देख लो। यहां 2 मंदिर बड़े, एक मंदिर बड़ा फेमस है यहाँ का, भीमा देवी, भीमा देवी मंदिर। क्या जी? भीमा देवी मंदिर। और एक अपन हरियाणा जी के पढ़ते थे, भीमेश्वरी देवी मंदिर भी पढ़ते हैं। भीमेश्वरी, भीमेश्वरी देवी मंदिर। दोनों मंदिर में बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंटों में। वो HSSC कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पक्का दो क्वेश्चन तो पक्का डालती है हर पेपर के अंदर, ताकि स्टूडेंट क्यों कंफ्यूज हो जाए। भीमा देवी की बात करेंगे, ये कहां पे? पंचकुला के अंदर है। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स और भीमा देवी मंदिर दोनों कहीं पे? पंचकुला में। भीमेश्वरी देवी का बात करेंगे तो ये कहां पे है? झज्जर के अंदर है जी। कहां पे? ये झज्जर के अंदर। जब मैंने आपको झज्जर डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था तभी मैंने आपको ये बताई थी। झज्जर से याद आते, आपको याद आना चाहिए झज्जर की स्थापना कब हुई? 1997 में। झज्जर की स्थापना कब हुई? 1997 में हुई थी। झज्जर के साथ एक जिला और बना था जिसे फतेहाबाद कहा जाता है। क्या, कौन सा जिला बना था? एक फतेहाबाद भी बना था। फतेहाबाद और झज्जर दोनों एक साथ बने थे। झज्जर के अंदर 2 वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने आपको बताया, भिंडावास, खपरावास। जब झज्जर की सुराही बड़ी फेमस है, मैंने आपको यही चीज बताई थी जब पढ़ाया था। तो भीमा देवी और भीमेश्वर देवी दोनों में कंफ्यूजन। एक यादवेंद्र गार्डन है। क्या है जी? एक यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन कहां पे है? पंचकुला के अंदर। इसे मुगल गार्डन भी कहा जाता है। मुगल गार्डन भी कहा जाता है। हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना, हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना भी कहां पे है? पंचकुला में है जी। कहां पे? पंचकुला में। इसकी स्थापना 2015 के अंदर अपने CM मनोहर लाल खट्टर जी ने उद्घाटन किया था इसका। मनोहर लाल खट्टर, 4 लाल है ना हरियाणा में, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल और चौथा मनोहर लाल खट्टर जी हैं। हरियाणा का पहला पुलिस थाना भी यहीं पे था। अगर पुलिस की बात आ गई, थोड़ा सा अपन पुलिस को रिवाइज कर लें। पुलिस जिले मैंने आपको कितने बताए थे? याद हो तो थोड़ा बहुत। मैंने आपको पुलिस जिले 2 बताए थे। पहला बताया था मैंने आपको हांसी। हांसी के पेड़े बड़े फेमस हैं। हांसी के अंदर एक पुलिस जिला है। पुलिस जिला है, वैसे जिला नहीं है। दूसरा मैंने आपको मानेसर बताया था। मानेसर गुड़गांव में। यहाँ पे कौन सा सेंटर है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर 1997 के अंदर खुला था वो मानेसर। मानेसर को नया नगर निगम बनाया गया। नगर निगम कितने हरियाणा के अंदर? 11 नगर निगम है। मैंने आपको बात बताई थी। पहला नगर निगम कौन सा हुआ करता था? 1994 के अंदर फरीदाबाद बना था। ठीक है। अच्छा, पुलिस जिले कितने हैं? 2 हरियाणा के अंदर। कौन कौन से? एक तो हांसी, एक मानेसर। हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाने की बात करो, पंचकुला के अंदर है। 2015 में स्थापना हुई थी। CM मनोहर लाल खट्टर जी ने उसका उद्घाटन किया था। चलो आगे बात करते हैं। भीमा देवी जो मंदिर था, इसे उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है। उत्तर भारत का खजुराहो।
उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहा जाता है? भीमा देवी को। ये हरियाणा कम से कम ऐसे समझो कि 5 से 7 बार, 3 से 4 बार तो मैंने खुद पेपर दिया हुआ, तब देखा होगा कि भीमा देवी मंदिर है, इसे क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। और जो ये यादवेंद्र गार्डन मैंने जो आपको बताया मुगल गार्डन, इसे किसने बनवाया था? नवाब फिदई खान ने। किसने बनवाया था? नवाब फिदई खान। फिदई खान, नवाब फिदई खान जी ने बनवाया था। इसे उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है। दोनों पर्सन मार्क कर लो, बहुत बार पूछे गए हैं। हरियाणा का वन ऑफ द फेवरेट पर्सन कह सकते हैं दोनों में से। दोनों पर्सन पक्का, एक ऐसे समझो हर शिफ्ट में दोनों में से एक पर्सन तो पक्का मिल जाता है। उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहा जाता है? यादवेंद्र गार्डन को। उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहा जाता है? यादवेंद्र गार्डन को। और उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहा जाता है? भीमा देवी मंदिर को। चलो आगे बात करते हैं अपन हरियाणा की, फिर पंचकुला की। टिक्करताल मैंने आपको बता दी कहां पे? पंचकुला के। ये प्रजनन केंद्र है। प्रजनन केंद्र से भी एक पर्सन लगभग हमेशा पूछा जाता है। मैंने जैसे आपको बताया था ना, चिंकारा मयूर झाबुआ के अंदर बताया था मैंने आपको। मयूर प्रजनन केंद्र मैंने आपको कैरे भिवानी के अंदर बताया था। उसी प्रकार से ये गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां पे है? गिद्ध, रेड जंगल और फिसेंट, ये तीनों कहां पे है? गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर के अंदर ही है, पंचकुला में। रेड फाउल जंगल की बात करें तो ये भी पिंजौर के अंदर है। और फिसेंट प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये भी पंचकुला के अंदर है। दो ये बात करें काला तितर और चिड़िया प्रजनन केंद्र। काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पे? ये भी मोरनी के अंदर है, पंचकुला में ही है। और चिड़िया प्रजनन केंद्र, चिड़िया लोगाई मत समझ लियो, चिड़िया लोगाया का नाम भी तो है अगर। हाँ कि कहते चिड़िया लोगाई समझ लो प्रजनन केंद्र उसका। ना ना, चिड़िया जो अपने उड़ा ना करे चिड़ी, उसकी बात कर रहे हो। तो चिड़िया प्रजनन केंद्र कहां पे? ये भी पंचकुला के अंदर है। अपन ने पढ़े 5 प्रजनन केंद्र, बड़े फेमस अच्छे प्रजनन केंद्र है सारे सारे। हरियाणा पर्सन पूछते हैं यहां से कि गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां पे है? पिंजौर पंचकुला में। रेड फाउल जंगल वाला बात करें तो भी कहां पे? पिंजौर पंचकुला में। फीसेंट प्रजनन केंद्र कहां पे? ये भी पिंजौर पंचकुला में। काला तितर प्रजनन केंद्र, देखो काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पे है? मोरनी के अंदर। और चिड़िया प्रजनन केंद्र कहां पे है? ये भी मोरनी के अंदर। काले तितर की बात करें तो काले तितर की जन्मस्थली किसे कहा जाता है? काले तितर की जन्मस्थली, जन्मस्थली किसे कहा जाता है? मैंने जब आपको सिरसा पढ़ाया था तो उसके अंदर एक जगह बताई थी, अबूब शहर। क्या बताया था आपको? अबूब शहर। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने आपको बताया था, उसी को क्या कहा जाता है? काले तितर की जन्मभूमि कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं। मैंने आपको बता दिया हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन यहीं पे है, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन। और अब तितली पार्क की बात करें, तितली गार्डन या तितली पार्क की बात करें तो वो कहां पे है? मैंने आपको बताया था गुड़गांव के अंदर है तितली पार्क। हिरण पार्क की बात करें तो हिरण पार्क कहां पे? वो हिसार के अंदर है। तितली वाला की बात करें उसे किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है। तो तितली वाला पार्क है ना, तितली वाला तितली पार्क, इसे किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहा जाता था। किंगडम ऑफ ड्रीम्स ये कहां पे? गुरुग्राम के अंदर है। 2016 में इसका नाम चेंज हुआ था, गुड़गांव से गुड़गांव किया गया था। जो ये चीज मैं बताता हूं ना, एक्स्ट्रा पॉइंट, ये ऐसे समझो कि बार बार एचएसएससी रिपीट करती है इन क्वेश्चनों को, तो मैं इसीलिए जो रिपीटेड चीज है ना वो ही आपको बार बार याद दिलाता हूं ताकि वो दिमाग में बैठ जाए आपकी, कैसे कैसे आपको याद हो जाए। जब एचएसएससी पर्सन पूछे हरियाणा का जो भी एग्जाम दे, ग्रुप डी या ग्रुप सी का, तो अपन डिटो डिटो छाप दें कि पवन सर ने ऐसा बताया था तो ऐसा ही छाप दो आंख मीच के। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन मैंने बताया पंचकुला के अंदर है। सर्वाधिक 1% वाला जो क्षेत्र है वो भी क्या है? पंचकुला है। एचएमटी फैक्ट्री कहां पे है? फैक्ट्री से याद आई आपको, एचएमटी फैक्ट्री तो पंचकुला के अंदर है। सीमेंट फैक्ट्री कहां पे? मैंने आपको बताया था सीमेंट फैक्ट्री एक सूरजपुर के अंदर है। इसके अलावा मैंने बताया था सीमेंट फैक्ट्री, डालमिया सीमेंट फैक्ट्री बताई थी मैंने आपको जब चरखी दादरी पढ़ाया था तब। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री जिसका अधिकरण सीसीआई ने 1981 के अंदर किया था। सीसीआई ने 1981 के अंदर किया था। चलो आगे बात करते हैं। सेब मंडी यहीं पे है। सेब मंडी कहां पे है? पंचकुला के अंदर है। और आमों का मेला कहां लगता है? कल परसों मैंने बताया था जब अंबाला पढ़ाया तब ये चीज बताई थी कि आमों का मेला कहां लगता है? पंचकुला के अंदर। आम सबसे ज्यादा कहां होते हैं? अंबाला के अंदर। सेब मंडी कहां पे है? पंचकुला के अंदर। चलो आगे बात करते हैं। हरियाणा का पहला पुलिस थाना मैंने आपको बताया 2015 में सीएम खट्टर जी ने उद्घाटन किया था।
ज्ञानचंद गुप्ता जी को मैंने बताया विधानसभा अध्यक्ष है पंचकुला से। अरुणा आसफ अली जी के बारे में मैंने आपको बताया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ द वुमेन कहलाती है। आपातकालीन बाइक की शुरुआत कहां से की गई थी एम्बुलेंस की, वो भी पंचकुला से। इसे पंचकुला को प्रशासनिक राजधानी भी कहा जाता है, पंचकुला को प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। और राजनीतिक राजधानी किसे कहा जाता है, रोहतक को कहा जाता है। चलो एक बार फिर से मोटे मोटे अक्षरों में जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं इनको, ताकि कोई भी चीज छूट ना जाए। पंचकुला 1995 में स्थापना हुई। पेरिस ऑफ हरियाणा कहा जाता है इसे, नैनो सिटी कहा जाता है पंचकुला को। अंबाला मंडल के अंदर पड़ते हैं, अंबाला मंडल में 4 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, अंबाला खुद हो गया, पंचकुला हो गया, कुरुक्षेत्र होगा, यमुनानगर हो गया। अंबाला की स्थापना 1966 में हुई, पंचकुला की 1995 में, कुरुक्षेत्र की 1973 में, यमुनानगर की 1989 के अंदर। यमुनानगर के अंदर मैंने आपको जगह बताई थी, सडोरा आरक्षित सीट है। अंबाला के अंदर मैंने आपको मुलाना बताई थी। आज अपन पंचकुला पढ़ रहे हैं, इसके अंदर कोई सीट आरक्षित नहीं है। 5 जिले ऐसे जिसमें कोई सीट आरक्षित नहीं है। कौन कौन से जिले? पंचकुला, दादरी, महेंद्रगढ़, मेवात और फरीदाबाद। पंचकुला का क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है। 5 झरनों के कारण इसे पंचकुला कहा जाता है। चलो आगे बात करते हैं। वीर शिकारगढ़ और खोल की रहता है, ये 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है। पंचकुला के अंदर टोटल वन्यजीव अभ्यारण्य 8 है। मैंने आपको पीछे थोड़ी देर पहले 8 बताए थे। रानी का किला और रामगढ़ का किला। रामगढ़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार HSSC प्रश्न पूछती है। रामगढ़ का किला कहां पे है? रामगढ़ का किला पंचकुला के अंदर। ट्राई सिटी के अंदर कौन कौन सी सिटी आती है? मोहाली आती है, चंडीगढ़ आता है और पंचकुला आता है। ये भी बार HSSC प्रश्न पूछती है। ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको 5 से 7 पर दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। भीमा देवी मंदिर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। और जो नंदनवन है, ये यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है। नंदनवन किसे कहा जाता है? यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है। यादवेंद्र गार्डन को मुगल गार्डन भी कहा जाता है। इसे नवाब फिदई खान ने बनवाया था। भीमेश्वरी मंदिर की बात करो झज्जर के अंदर है। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स की बात करें पंचकुला के अंदर। हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना कहां पे? पंचकुला के अंदर 2015 के अंदर स्थापना हुई थी। पुलिस जिले कितने? 2 हैं, मैंने बताया। एक हांसी, हांसी के पेड़े बड़े फेमस है। दूसरी मानेसर है। मानेसर नगर निगम भी है। टोटल हरियाणा के अंदर 11 नगर निगम है। पहला नगर निगम 1994 के अंदर फरीदाबाद बना था और लास्ट वाला मानेसर बना है। मानेसर के अंदर एक नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर 1997 के अंदर खुला था। मैंने बताया टिक्करताल झील यहाँ पे फेमस है। टिक्करताल झील कहाँ की फेमस है? पंचकुला की। तिलियार झील मैंने बताई थी आपको, रोहतक की फेमस है। रोहतक की रेवड़ी गज्जक बड़ी फेमस है। गोहाना की जलेबी बड़ी फेमस है। सोनीपत के अंदर, गोहाना सोनीपत के अंदर। गिद्ध पर्जन के अंदर मैंने आपको बताया, रेड फाउल पर्जन के अंदर, फीसेंट पर्जन के अंदर। ये तीनों पर्जन के अंदर कहाँ पे? पिंजौर के अंदर है। और काला तितर और चिड़िया पर्जन के अंदर ये कहाँ पे? मोरनी के अंदर है सारे पंचकुला के अंदर। ये 5 के 5। काला तितर की जन्मस्थली किसे कहा जाता है? सिरसा या अबूब शहर को कहा जाता है। सिरसा के अंदर अबूब शहर जगह है। करो जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है उसे करो कहा जाता है। 15-14 इसकी हाइट है। शिवालिका पर्वत श्रृंखला के अंदर पड़ती है। दक्षिण हरियाणा की बात करें, दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह डोसी की पहाड़ी, जो अपने कुलताजपुर महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर पड़ती है। अगर वो अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर है। अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें, सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। माउंट आबू के अंदर है गुरु शिखर। कौन सी चोटी है? गुरु शिखर। ये क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अगर वर्ल्ड की बात करें सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है। हरियाणा की बात करें तो करो है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला के अंदर ही है। कैक्टस गार्डन की बात है तो अपन को याद होना चाहिए तितली पार्क कहाँ पे? मैंने बताया था जिसे किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है। गुड़गांव जब पढ़ाया था तब गुड़गांव के अंदर है। गुड़गांव का नाम बदलकर 2016 के अंदर गुरुग्राम कर दिया। मैंने ये बात आपको काफी बार बता दी। इसके अलावा एक डियर पार्क मैंने आपको बताया था, डियर पार्क। क्या बोले? हिरण पार्क। क्या बोले? हिरण पार्क। ये कहां पे? ये 1970 के अंदर स्थापना हुई थी। ये भी हिसार के अंदर है। 2 पर्यावरण न्यायालय। HMT फैक्ट्री कहां पे? ये भी पंचकुला के अंदर है। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के बारे में बात करें तो वो दादरी के अंदर है, जिसे 1981 के अंदर CCI ने अधिग्रहण कर लिया था। 1981 का नाम याद आता है अपन को, याद आना चाहिए HBSC की स्थापना, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना 1969 के अंदर कहां हुई थी? तो चंडीगढ़ के अंदर हुई थी। और उसे 1981 में 12 वर्षों के बाद में कहां लाया गया था? भिवानी लाया गया था। सेब मंडी कहां पे? पंचकुला के अंदर है। आमों का मेला। आम सबसे ज्यादा कहां होते हैं? पंचकुला अंबाला के अंदर होते हैं। लेकिन आमों का मेले की बात करें तो सबसे ज्यादा आम तो अंबाला के अंदर है। और आमों का मेले की बात करें तो कहां पे? पंचकुला के अंदर है। HPSC, HSSC, हरियाणा साहित्य अकेडमी और UHBN ऐसे काफी ऑफिस हैं जिनका हेडक्वार्टर कहां पे है? पंचकुला के अंदर है। एक इंटरनेशनल सोलर लाइंस की बात करें, ISA इंटरनेशनल सोलर लाइंस की बात करें तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे? गुड़गांव के अंदर है।
एचपीएससी की स्थापना सभी को बताया जब हरियाणा बना तभी हुई थी। एचएसएससी की स्थापना 1970 के अंदर हुई थी। चलो आगे बात करते हैं। पहला मुनि स्थान ज्ञानचंद गुप्ता जी के बारे में मैंने आपको बताया, विधानसभा अध्यक्ष है, फिलहाल पंचकुला से विधायक भी है। अरुणा आसिफ अली है, ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। आपातकालीन बाइक एम्बुलेंस सेवा भी पंचकुला के अंदर स्टार्ट की। इसे प्रशासनिक राजधानी भी कहा जाता है, इसे नैनो सिटी भी कहा जाता है। पंचकुला को नैनो सिटी कहा जाता है, पंचकुला को ही प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है, और पंचकुला को ही पेरिस ऑफ हरियाणा कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से पंचकुला लगभग कवर हो गए। कुछ 19-20 अगर रिपोर्ट रहेगी जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, अपन जैसे डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होंगे उसके बाद अपन एक एक चीज को डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। एक चीज को जिसको खोलेंगे बिल्कुल ओपनली बिल्कुल तरीके से समझाएंगे, चिंता मत करो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल जीके बाय मालाराम सर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।